पहुंच के ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता से कहा कि आप जानते हो मैं कौन हूं। पिता ने पूछा बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, क्या नाम है। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा मेरी माता मुझे बताती हैं कि मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है और वो इस राज्य के राजा हैं। मेरे मित्रों ने भी मुझे बताया, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है उनको। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना, ये उत्तानपाद ने ध्रुव जी को पकड़ा, अपनी गोद में बिठा लिया। सुरुचि ने जैसे ही देखा, सुरुचि ने ध्रुव जी को पकड़ के और राजगद्दी से पिता की गोद से नीचे उतार के फेंक दिया। और जब नीचे उतार के फेंका, ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास गए। मां, आज मुझे पिता ने अपनी गोद में बिठाया था, लेकिन माता सुरुचि आई और माता सुरुचि ने मुझे पिताजी की गोद से उतारते हुए कहा, अगर तुझे अपनी पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। माता सुनीति ने सुना, माता सुनीति की भी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पुत्र को इतना अपशब्द कहा सुरुचि ने। लेकिन माता सुनीति ने एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिया ताकि उनके पुत्र को ये ना लगे कि उनकी माता भी दुखी हुई है। माता सुनीति ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सुरुचि ने, माता उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। अच्छा बेटा, तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं हाँ मां, मैं बैठना चाहता हूं। बेटा, पिता से बड़ा परम पिता होता है। अगर तुम परम पिता की ही गोद में बैठ जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। मां, वो कैसे? तब ध्रुव जी की माता सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया, बेटा एक काम करो, तुम वन में जाकर के तपस्या करो, और जब तुम तपस्या करोगे तब भगवान स्वयं प्रकट होंगे और भगवान प्रकट हो करके तुमको आशीर्वाद देंगे। और तुम भगवान से पिता की गोद मत मांगना, तुम भगवान से कहना कि प्रभु आप ही मुझे अपनी गोद में बिठा लो। अब ध्रुव जी महाराज अपनी माता की बात मानकर अपने घर से चल दिए भगवान का भजन करने के लिए। रास्ते में गए, रास्ते में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने सोचा एक बार देखें वैराग्य कैसा है, कच्चा है कि पक्का है। वैरागी भी दो प्रकार के हैं। एक होता है मरघट वैराग्य। जब मरघट पे जाते हैं, शमशान पे जाते हैं तो सोचते हैं, जलती हुई चिता को देख कर बहुत ज्ञान आता है व्यक्ति को, एक दिन हमें भी ऐसा होना पड़ेगा, एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे। इसको कहते हैं मरघट वैराग्य। और जैसे ही सब कुछ हो गया, घर आए, घर आकर के कहते हैं बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, परिवार कहाँ है, सब उसी में लग जाते हैं। एक वैराग्य ऐसा होता है कि घर में झगड़ा हुआ, स्टेशन तक गए, बैग लेकर के आज घर छोड़ देंगे, घर से चले जाएंगे, कोई नहीं है घर में हमारा अपना। और जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, हॉर्न बजा, अनाउंस हुआ, में छोटे वाले बच्चे की याद आ गई, बैग लेकर के घर वापस चले आए, अरे बाद में चले जाएंगे। एक ये वैराग्य होता है। ध्रुव जी महाराज को जाते हुए नारद जी महाराज ने देखा। नारद जी महाराज कहते हैं देखूं तो कैसा वैराग्य है इसके अंदर, वैराग्य है भी या नहीं। ध्रुव जी महाराज ने कहा देखो बेटा, घर वापस चले जाओ, जंगल में बड़े बड़े पशु हैं, पक्षी हैं,
तुम्हें डर लगेगा, सांप हैं। ध्रुव जी महाराज को नारद जी महाराज ने अनेक समझाने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी महाराज बिल्कुल ना समझे। नारद जी महाराज की एक बात भी ध्रुव जी महाराज के समझ में ना आई। अब तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को अच्छे से ठोंक पीट के देख लिया कि घड़ा पक्का है, ये तपस्या करेगा भगवान को पाएगा। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवे वासुदेवाय। ये मंत्र दिया कान में। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज और चल दिए जंगल की ओर। और ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक 3 रात्रियों के अंतराल में ध्रुव जी कैथ और बेर के फल खाकर के तप करते रहे। दूसरे महीने में नियम बदल दिया ध्रुव जी महाराज ने। अब 6 दिनों में एक बार पेड़ से गिरे फलों को खाते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, नियम ध्रुव जी महाराज ने बदल दिया। अब 9 दिनों में एक बार पाते हैं। चौथे महीने में 12 दिन बाद एक बार सूखे पत्ते खाते हैं ध्रुव जी महाराज। 5वें महीने में सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, वायु करते हैं। और 6ठे महीने में एक पैर पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज तप करने लगे। और अब तो संसार की वायु रुक गई। देवता दौड़े भगवान विष्णु के पास, प्रभु अब क्या किया जाए, ये संसार की वायु कैसे रुक गई। सब भयभीत हो गए। भगवान तुरंत ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, ना तो मुझे स्तुति आती है, ना मुझे वेद पुराणों का ज्ञान है, ना मुझे कोई स्तोत्र आता है जिससे मैं आपकी प्रार्थना करूं। और श्रीमद् भागवत में लिखा है, जैसे ही कर कपोलों से भगवान विष्णु ने ध्रुव जी के कर कपोलों से शंख स्पर्श किया, वैसे ही ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान विष्णु की। अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जो बहुत ही मंदबुद्धि है, तो पूजा के समय अपने बच्चों के कर कपोलों पर शंख का स्पर्श कराना चाहिए। भगवान नारायण की कृपा से उसकी मेधा शक्ति शीघ्र ही तीव्र हो जाती है। ऐसी कृपा हो जाती है भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान विष्णु तो हैं ही इतने कृपालु। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपाम तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे को भी बोलना सिखा दें, लंगड़े को भी चलना सिखा दें, ऐसी सामर्थ्य किसी में है तो वो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु की सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने करी। भगवान विष्णु ने ध्रुव जी महाराज को वरदान दिया, जाओ और जाकर के 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना और उसके बाद तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाना। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने एक लोक ही प्रदान कर दिया, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। आज भी आकाश मंडल में ध्रुव जी तारा बन करके चमक रहे हैं। जब ध्रुव जी का जाने का समय हुआ, तब उनकी मैया सुरुचि ने उनसे प्रार्थना करी, उनसे क्षमा याचना करी। ध्रुव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं, माँ, अगर उस दिन आप कठोर शब्द ना कहती
तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति ना होती। आपके एक कठोर शब्द ने मुझे भगवान की प्राप्ति करा दी। जब भी जीवन में कोई कठोर शब्द कहे तो उस कठोर शब्द को भी उस समय सुन लेना चाहिए। हो ना हो इस कठोरता में भी हमारा भला हो। जब भी गुस्सा आए तो उस समय व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। गुस्से के बाद व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम जो गुस्सा कर रहे हैं इस गुस्से का सही मायने क्या था। ध्रुव जी महाराज को जब उनकी मां सुरुचि ने ये शब्द कहे कि तुम मेरी कोख से जन्म लेना तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे, क्या यह संभव था कि दोबारा ध्रुव जी महाराज सुरुचि की कोख से जन्म ले पाते? अगर सुरुचि ये शब्द ना कहती तो ध्रुव जी महाराज कभी भी भगवान को प्राप्त ही ना कर पाते। जब भी हमसे हमारा बड़ा कोई कठोर शब्द में हमें डांटे तब उसकी डांट को भी स्वीकार करके अपना भला समझ के उसकी बात को मानना चाहिए। हो ना हो कहीं ना कहीं हमारा इसी में हित है। और ध्रुव जी महाराज का हित हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने खूब सुंदर राजपाट किया और जैसे ही भगवान का विमान आया वहां पर मृत्यु देवी प्रकट हो गई। मृत्यु देवी ने ध्रुव जी के हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। मृत्यु देवी ने कहा जो भी इस पृथ्वी पे आया है वो मुझे बिना स्पर्श किए जा ही नहीं सकता है, इसलिए एक काम करो तुम मेरे शीश पे चरण रख करके भगवान के विमान पर चढ़ जाओ। ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवी के शीश पर पग रख करके भगवान के विमान पर चढ़े और सीधे भगवान के धाम को गए। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी को एक लोक ही प्रदान कर दिया। ध्रुव जी के बाद उत्कल ने उनके राज्य को संभाला।